नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से झांसी लॉकडाउन में थी। सोमवार की सुबह आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर दौड़ रही है। लोगों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी है। ये झांसी का विकास भवन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज से सरकारी कार्य शुरू हो गया है। झांसी में जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, वह हमारे लिए बहुत राहत भरी खबर है। कल झांसी में 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। जिला प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद अब मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि विकास भवन में अधिकारियों की यह गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पर बैठकों का दौर चलता रहता है। यह झांसी का बीकेडी चौराहा है। सुबह से ही यहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ भाड़ है। दरअसल झांसी में जिस प्रकार से अब लोग जागरूक हुए हैं, वह बहुत अच्छी बात है। अब झांसी में कोरोना के मरीज जरूर कम मिलेंगे, लेकिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड बन रहा है। करीब 14 लाख कोरोना का आंकड़ा हो चुका है। ऐसे में चिंता है, देश में चिंता का विषय तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से जागरूकता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें हम सफलता की उम्मीद भी करते हैं। देश की बात करें तो देश में आज राजनीतिक ड्रामा, जो पटकथा, जो सियासी ड्रामा राजस्थान में चल रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस पर क्या निर्णय निकलेगा यह तो दोपहर में पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जारी है। वहीं कभी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश इस समय भारत से आंखें तरे रहा है। बांग्लादेश के अखबार में छपी एक खबर के अनुसार पिछले 4 महीने में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय राजदूत से मिलने की अनुमति नहीं दी है। यह हमारे लिए चिंता की विषय है। वहाँ पर भारतीय परियोजनाएं की गति धीमी पड़ी है, तो चीनी प्रोजेक्ट में तेजी आई है। चीन की बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सरकार को फिर घेरा है और कहा है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। सत्य को छुपाना एंटी नेशनल है। वहीं एक राहत भरी और एक सुखद खबर यह भी है कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक वीडियो वायरल होने के बाद उस परिवार की मदद की। दरअसल वहाँ पर खेत में हल जोत रही एक बिटिया का वीडियो वायरल हुआ, जिसको संज्ञान में लेने के बाद सोनू सूद ने उस बेटी के घर पूरा ट्रैक्टर ही भेज दिया। सोनू सूद लगातार कोरोना काल में लोगों की मददगार रहे हैं। सोनू सूद ने कोरोना काल में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाई थी। उनके यह समाज सेवा के प्रयास बहुत सराहनीय रहे थे और इसका कारण उन्होंने खूब चर्चा भी बटोरी। फिलहाल झांसी में दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सुबह जिस प्रकार से सीपरी बाज़ार में जाम लगा, उसने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस आम दिनों में पहरा देती है, लेकिन सुबह के समय जिस प्रकार से सीपरी बाजार से पुलिस बल नदारद नज़र आया, उसने सवाल खड़ा किए हैं कि जब व्यवस्थाएं वहाँ पर सही नहीं है और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो क्यों यहाँ से पुलिस बल को हटाया गया। क्योंकि जिस समय कोरोना को लेकर शनिवार और लॉकडाउन रहता है, पुलिस लगातार सीपरी बाजार के चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। फिलहाल जिला प्रशासन को यह मामला संज्ञान में लेना चाहिए। हम मार्केट संवाद आपसे लगातार अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग
कोरोना से निपटने में जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। देख सकते हैं आप कि कितना लंबा जाम लग गया है। कॉर्नर मेडिकल स्टोर से चित्रा चौराहे तक यह जाम है। जबरदस्त जाम, वाहन फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं वाहन, क्योंकि सीपरी बाजार में एक तरफ का मार्ग निर्माण होने से सुबह के समय जब वाहन निकले तो जैम बन गया। अब पुलिस धीरे धीरे इन वाहनों को निकालने का प्रयास कर रही है। देखते हैं कितनी देर लगती है। हालांकि पुलिस जल्दी से जल्दी वाहनों को निकालने का